हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान की शादी होती है। और जो बंटी और बुआ जी दोनों लोग रौनक और मुस्कान को वचन देते हैं। मुस्कान से बंटी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई बनकर रहूँगा, तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूँगा। फिर इधर हनुमंत आता है, वो अपनी भाभी को वचन देता है। वो ये कहता है कि भाभी, मैं आपका देवर हूँ, और जैसे कि मैं अपने भैया जी को जितना चाहता हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, वैसे ही मैं आपका देवर हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। और मैं हमेशा जैसे भैया जी को अपना प्यार सम्मान देता हूँ, उतना ही आपको दूंगा, और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हनुमंत अपनी भाभी से ये कसम खा के कहता है कि वो हमेशा अपने भैया जी के बराबर ही समझेगा आपको। और इधर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान काफ़ी खुश होते हैं। इधर आप देखेंगे कि लवली दूर खड़ी देख रही होती है। रौनक मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हें मान सम्मान दूंगा, तुम्हें पूरे परिवार में इज्जत दिलाऊंगा, और तुम्हें मेरे परिवार से पूरा सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग हाथ पे हाथ रख कर के फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे पहचान दी, और आपने इतना अच्छा परिवार दिया, आपने मुझे पूरा किया, और अब मैं आपकी पत्नी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके परिवार का पूरा ध्यान रखूँगी, और हर रिश्ते को पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से निभाऊँगी। और हम जैसे कि आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, मैं आपके परिवार को उतना ही प्यार करूँगी जितना कि आप करते हैं। और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके परिवार के हर रिश्ते को बहुत प्यार से और सच्चाई से सींचूंगी। और मुस्कान रौनक जी को ये वचन देती है। और आप देखेंगे कि फिर मुस्कान की आंखों से आंसू आते हैं, रौनक वो आंसू पोंछने लगता है। घर के मेंबर्स सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इधर आप हॉस्पिटल में देखेंगे कि सर जी की सारी पट्टियां खुल जाती हैं, और फिर सर जी के लिए डॉक्टर कहते हैं कि इनको शीशा दिखाया जाए। इधर पंडित जी कहते हैं, अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो रौनक और मुस्कान दोनों लोग फेरों के लिए खड़े होते हैं। अब मुस्कान रौनक की तरफ देखती है, और फिर रौनक मुस्कान का हाथ पकड़कर फेरे शुरू करता है। सभी लोग फूल बरसा रहे होते हैं। रौनक और मुस्कान दोनों लोग साथ होते हैं। इधर आप देखेंगे सर जी अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, और एक साइड में गाल पर उनकी जो जले का निशान होता है वो नहीं मिटा होता है। इधर गायत्री जी और हनुमंत दोनों लोग शादी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। रौनक और मुस्कान के फेरे होते हैं। मुस्कान रौनक जी की तरफ देखती है। इधर सर जी अपना शीशा देखते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, उन्हें वो जला हुआ निशान बहुत बुरा लगता है। इधर रौनक और मुस्कान के फेरे पूरे हो जाते हैं, और फिर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान एक दूसरे को देखते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब आप दोनों लोग पति पत्नी हैं, और अब आप एक दूसरे का हमेशा साथ दीजिएगा, और आप दोनों की ये शादी संपन्न होती है। और सभी घर वाले ये देख करके काफ़ी खुश होते हैं। और फिर पंडित जी कहते हैं, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। और फिर रौनक और मुस्कान दोनों लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं। इधर सर जी मुस्कान का लॉकेट पकड़ कर कहते हैं, और वही सीन याद करते हैं जब ब्लास्ट हुआ था। वो कहते हैं, मुस्कान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सर जी कहते हैं कि ये जो मेरे चेहरे पर जला हुआ है, ये किस तरह से जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं, आपके चेहरे का जो ये भाग है, ये कुछ ज़्यादा ही जल गया था, ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, इसीलिए हम इसको ठीक नहीं कर पाए, ये ऐसे ही रहेगा। अब सर जी ये निशान देख करके काफ़ी परेशान होते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान के अंगूठी ढूंढने वाली रस्म शुरू होती है। रौनक और मुस्कान दूध में पड़ी अंगूठी को ढूंढते हैं, और वो अंगूठी मुस्कान को मिल जाती है। मुस्कान जैसे ही वो अंगूठी पकड़ कर निकालती है, तो रौनक मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है, और मुस्कान कहती है कि मुझे मिल गई। तो रौनक कहता है, मुझे भी मिल गई। और फिर दोनों लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं, तो घर के सभी लोग ये देखते हैं कि अरे भाई, अंगूठी किसको मिली है। तो मुस्कान कहती है कि मुझे मिली है। तो रौनक जी कहते हैं, अंगूठी का हाथ किसके हाथ में है? मैं, मेरे हाथ में। तो कौन जीता? मैं।
तो फिर आप देखेंगे गायत्री जी कहती है बात तो ठीक है। इतने में मुस्कान देखती है और मुस्कान कहती है रौनक जी छिपकली, और तुरंत रौनक हाथ छोड़ देता है और फिर मुस्कान तुरंत कहती है कि मैं जीती, और तुरंत वो अंगूठी दिखाती है। फिर रौनक वो अंगूठी लेता है और मुस्कान की उंगली में पहना देता है। वो ये कहता है कि अब हमेशा हम एक दूसरे का साथ देंगे। इधर लवली बैठी बहुत खुश हो रही होती है और आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग वहीं पर बैठे होते हैं। मुस्कान देखती है कि घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि चलो बढ़िया है मुस्कान, ये अंगूठी तुम्हें मिली है, अब तुम सारी ज़िंदगी अपना हुक्म चलाना और जो तुम कहोगी रौनक को वो बात माननी ही होगी। इधर हनुमंत और रौनक बैठे होते हैं तो फिर रौनक मुस्कान को बर्फ़ी खिलाता है और आप देखेंगे कि रौनक भी मुस्कान को बर्फ़ी खिलाती है। दोनों लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो फिर गायत्री जी कहती है ऐसा करो, मेरे पास और भी मिठाई है, तुम दोनों लोग एक दूसरे को खिला लो। और फिर आप देखेंगे वो दोनों लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ कर के खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। और मुस्कान रौनक को खिलाती है और रौनक मुस्कान को। गायत्री जी कहती हैं कि अरे भाई और भी मिठाई है, आराम से खिलाओ। गायत्री जी मिठाई का डिब्बा बढ़ा देती हैं। और फिर इधर देखेंगे कि सभी मेंबर्स घर पे वहाँ पे बैठे होते हैं और रौनक कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, अब हो गई मिठाई विठाई सब खा ली, अब कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो सब लोग लेटने की बात करते हैं कि चलो अब लेटना चाहिए, अब सभी लोग आप लोग अपने अपने रूम में लेटिए। तो गायत्री जी कहती हैं कि हाँ कल करवा चौथ है, आप तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखना होगा। तो रौनक कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये पुराने ज़माने में रखा जाता था व्रत श्रत, पर अब आज के टाइम पे ये नहीं रखा जाता है। तो लवली और पूरा परिवार ये सब देख रहे होते, सुन रहे होते, लेकिन रौनक मना करता है। तो मुस्कान कहती है हम रखेंगे। फिर गायत्री जी कहती है तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ। और फिर मुस्कान और रौनक को दोनों लोगों को अलग अलग, हनुमंत रौनक को ले जाता है, डॉली मुस्कान को अलग अलग रूम में लेके जाते हैं और वो दोनों लोग अलग अलग जा रहे होते हैं, लेकिन ध्यान दोनों का एक दूसरे पर होता है। और रौनक मुस्कान को मिस कर रहा होता है और मुस्कान रौनक को। दोनों लोग दो दिशा में तो जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में वार्ड बॉय एक बॉक्स लेकर के आता है। डॉक्टर वो बॉक्स खोलते हैं और उस बॉक्स में एक हाफ मास्क रखा होता है। डॉक्टर वो मास्क सर जी के फेस पर लगा देते हैं। वो ये कहते हैं देखिए ये ऐसे लगेगा, आपको ये ऐसे लगाना होगा, और सर जी लगा